दोस्ती पर तो आप बात ही ना करो कि कौन लायक है और कौन नहीं। बिग बॉस में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कृतिका ने बहुत अच्छी मिसाल कायम किया दोस्ती का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। पायल मलिक का स्टेटमेंट आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। पायल मलिक का स्टेटमेंट आ चुका है कि बिग बॉस में जाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो पायल जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या बिग बॉस ने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने घर के अंदर ले गया? ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये पायल मलिक ने खुद किसी शो में जाकर कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बिग बॉस में जाकर। तो इसलिए अब व्यूअर्स जानना चाहते हैं और पायल जी से ये पूछा जा रहा है कि पायल जी खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, क्या आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ है कि नहीं? बिग बॉस के घर के अंदर आओ। उस शो के होस्ट ने कहा कि आप लोग तो अपना इमेज सही करने बिग बॉस में गए थे। पायल जी ने जवाब दिया कि हम तो अपना रियलिटी दिखाने बिग बॉस में गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में जाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी इमेज तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैं ये कहूँगी पायल जी, आप अपना रियलिटी दिखाने गई थी ना, और सच में आपका रियल इमेज सबके सामने आ गया है। बिल्कुल आप टेंशन ना लें इस बात का, सबको आपका प्रॉपर रियल इमेज दिख गया है। अभी दो लोग आपके फैमिली के घर के अंदर है, जब वो बाहर आएंगे उनको भी अपना रियल इमेज नज़र आ जाएगा। आज की नॉमिनेशन एपिसोड में भी कृतिका का ड्रामा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जब विशाल ने कृतिका को बुलाया कि मैं कृतिका भाभी को नॉमिनेट करूँगा, कृतिका ने कहा मुझे भाभी मत बोलना, मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। कमाल है, भाभी तो इज्जत देकर बुलाता है विशाल। और कोई भी लड़का किसी को अगर भाभी बुलाता है तो हमें तो यही लगता है कि इज्जत देकर बुला रहा है। पहली बार सुन रही हूँ कि सिर्फ रिश्तेदार ही भाभी बुला सकते हैं। जिस तरह कृतिका ने कहा मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ, भाभी मत बुलाओ। लगता है ओटीटी में हमें बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा मलिक फैमिली से। अब कोई लड़का किसी को भाभी ना बुलाए, मतलब ये नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रहा है। दूसरों को भी सीखने को मिल रहा होगा मलिक फैमिली से कि सिर्फ रिश्तेदार, जो रिश्तेदार है वही भाभी बुला सकते हैं, दूसरा कोई लड़का किसी को भाभी ना बुलाए। फिर आप यही बता दो कृतिका जी, फिर किस नाम से बुलाया करें? अगर भाभी ना बुलाए तो किस नाम से बुलाना चाहिए? सिर्फ भाभी सुंदर है बोलने पर इतना ओवर एक्टिंग किया आपके हबी डियर ने। अब अगर वो आपका नाम लेगा तो पता नहीं वो क्या भवंडर मचा दें। ये लोग कितना मैनिपुलेटिव है, इनकी बातों से पता लग रहा होगा दुनिया वालों को। वैसे ये बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने नोटिस किया होगा सुंदर भाभी का टैग जो विशाल ने उनको दे दिया, उसके बाद कृतिका जी एक अलग फॉर्म में हैं। उनको लग रहा है कि उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। अब बात यहाँ तक आ पहुँची है, कृतिका जी ने रणवीर शोरे से ये कह दिया कि मैं तो इस घर में आखिरी दिन तक रुकने वाली हूँ। नज़े ने सना मकबूल को कहा अब बहुत मस्त लग रही हो, लेकिन अगर यही बात विशाल कहता तो वीकेंड के वार पर फिर पायल आ जाती कि विशाल ने फिर से अब सना मकबूल को कह दिया कि मस्त लग रही हो, बाहर लोग देख रहे हैं। एक और बात अब मैंने नोटिस किया, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, जब भाभी अच्छी है या पसंद है या सुंदर है बोलने से कुछ ही देर पहले विशाल ने कृतिका से कहा था कि आप मेकअप के बिना अच्छी लगती है, तो कृतिका बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, उसने कहा ओके। अरमान सबसे ज़्यादा चुगलीबाज है, सब देखते ही होंगे आप लोग, यहाँ बैठे तो उसकी बात, वहाँ बैठे तो उसकी बात।
किसी के साथ मतलब वो फेयर नहीं है, हर वक्त इधर की उधर लगाई बुझाई में वो बंदा बिजी रहता है। अरमान कह रहे थे विशाल और कटारिया ग्रुप के बारे में कि ये ग्रुप कोई दोस्ती के मिसाल थोड़ी है, ये तो दोस्ती के नाम पर कलंक है। और उनकी वाइफ कृतिका जी का कहना है लव कटारिया को आपको आकर बोलना चाहिए था कि विशाल की नज़र गंदी है, ये तो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे कृतिका जी, आप क्या बोल रही हो? क्या आप दोस्त कहलाने के लायक हो? आपने अपनी दोस्त पायल का शौहर छीन लिया, उससे शादी कर ली और आप दोस्ती पर भाषण दे रही हो। आप दोस्ती पर बात ही नहीं करो। कौन कलंक है और कौन लायक है, आप प्लीज़ इन मामलों में मत पड़ो, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। आपकी कहानी पायल से सुनने के बाद पता चला आप कैसी दोस्त हो, क्या आप दोस्ती के लायक हो, ये बात सोचना ज़रूर। आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। जिसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड पर गंदी नज़र डाली, उससे अफेयर चलाया और एक वीक के अंदर उससे शादी भी कर ली, सो प्लीज़ दोस्ती पर आप लेक्चर ना ही दो, भाषण ना ही दो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वरना फिर मुंह तो हम सब के पास है, जो जो आप लोग को देखते हैं, तो फिर सबका मुंह खुलेगा। इंसान को दूसरों पर बात करने से पहले अपने गिरेबान में एक बार झांक लेना चाहिए। वैसे कृतिका जी, आपने दोस्ती की बड़ी अच्छी मिसाल छोड़ी है। आपने कैसे दोस्ती निभाई है पायल के साथ, वो तो दुनिया ने भी देखा और पायल ने भी बिग बॉस में आकर अच्छी तरह से बताया, रो रो कर आपके बारे में। आपने पायल के साथ जो किया, शायद आपकी नज़र में वो एक अच्छी दोस्ती की मिसाल है ना? तो व्यूअर्स, आप लोगों ने तो देख लिया होगा, कृतिका की पूरी कोशिश है, जानबूझ के उस बात को बार बार दोहरा रही है जो तमाशा हो चुका है। तो इस बार तो उनके जो हबी डियर है, जो बड़े गुस्से में आ गए थे विशाल के ऊपर, उन्होंने भी कह दिया कि आप बस कर दो, इस बात को ऐसे ही रहने दो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।